खैरकपुर के गांव में नायक कहकर एक इंजीनियर उस गांव में एक वाटर डैम का निर्माण करने का काम पर लगा हुआ था। एक दिन वाटर डैम के पास काम कर रहा नायक के पास भुवन कहकर एक आदमी आया। नमस्ते इंजीनियर साहब, कितने बार कहने पर भी आप बात सुनते नहीं हो। आप न खाते हो न मुझे खाने देते हो। देखिए भुवन साहब, आप और मैं खाने के लिए हम कोई शादी में नहीं आए। सरकार मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे ये काम सौंपा है। क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़कर दबाव देने के लिए कोशिश करते हो? देखिए, मेरे समस्या मुझे बहुत पड़े हैं। मुझे भी मेरे ऊपर के अफसरों को बहुत खिलाना पड़ेगा। मैं उन्हें नहीं दे रहा हूँ कहकर वे मेरे बिल्स को रोक दिए। अब मुझे क्या करना है ये आप बताइए। देखिए, आपका ये चालाक बुद्धि मेरे पास मत दिखाइए। अब तक तो आपने बहुत साइड कर लिया है। अब भी आपका लालचपन नहीं मरा है शायद। फिर आकर प्लान का डिजाइन को बदलने के लिए कहते हो। इसके वजह से कितना नुकसान होगा ये आपको पता नहीं चल रहा है। कह रहा था। इतने में उधर बालाजी कहकर एक मेस्त्री आकर, सर डैम के नीचे काम कर रहे थे तो उधर 10 सोने के सिक्के मिले हैं सर। एक बार देखिए, बहुत पुराने जमाने का लग रहा है सर। उनको देखकर भुवन, हाँ बिल्कुल, इनको देखने से तो ये बहुत पुराने जमाने के ही लग रहे हैं। तुरंत काम रोकिए, तुरंत सरकार को फोन करके काम रोकने के लिए कहिए। देखिए, यहाँ क्या कब और कैसे डिसाइड करना है ये मेरा काम है। आपके मर्जी के हिसाब से अफवाह मत फैलाओ। अफवाह क्यों कहते हो? वो सिक्के देखे हैं आपने? हमारे पूर्वज हमारे लिए इधर छुपा कर रखे खजाना जैसा है। तुरंत इनके बारे में पुरातत्व वैज्ञानिक से कहना चाहिए। वे ही आकर क्या करना है ये डिसाइड करेंगे। कहकर उधर से चला गया। अगले दिन कुछ वैज्ञानिक के साथ भुवन उधर आया। तब नायक से भुवन, इंजीनियर सर, मैं जैसा सोचा वैसे ही हुआ। ये सिक्के कुछ हजारों साल पुराने के सिक्के हैं। ये वैज्ञानिक भी कंफर्म किए हैं सर। सर, सच में उस डैम के नीचे कितना खजाना छुपा है ये हमें पता नहीं है। हम प्रोजेक्ट के लिए पिलर्स डालने के लिए बहुत गहरे खोदे थे, तब कम से कम एक छोटा सिक्का भी नहीं मिला है सर। अब इधर इतने सारे मिले हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। आई थिंक समथिंग इज फिशी। दाल में जरूर कुछ काला है सर। देखिए सर, कुछ बात हमारे लॉजिक पे नहीं मिलते हैं। ऐसे व्यवहारों में तो कभी कभी मैजिक ही चलता है सर। ये तो बहुत बेहतरीन सिक्के हैं। इतना ही नहीं, अब तक इनका मूल्य कितना है पता है आपको? 50 लाख रुपए तक है। इसलिए सरकार ने हमें तुरंत इधर भेजे। सर, इधर तो ऑलमोस्ट 99% काम खत्म हो चुका है सर। कल परसों में ही हम एक टेस्ट ट्रेल भी करने वाले हैं। एक बार सोचिए, सरकार को कुछ कहकर मैनेज तो कीजिए। इस डैम से निकलने वाले पानी के लिए बहुत किसान इंतजार कर रहे हैं सर। देखिए, इस मामले में आप ज्यादा दखलबाजी मत कीजिए। आप भी आपका हिस्सा लेकर साइड हो जाइए। कहकर उधर से चला गया। उस रात नायक के घर में उनका दोस्त और जर्नलिस्ट मिश्रा आया। देखो नायक, तुमने जो कहा था उसके बारे में मैंने इंक्वायरी किया। वो भुवन उधर काम करने वाला मेस्त्री और कुछ ऑफिसर लोगों को मैनेज कर लिया, केवल तुम्हें छोड़कर। इतना ही नहीं, इस डैम के पास हजारों में वो खुद सोने के सिक्के रखा था। इनको इकट्ठा करने में वो साइंटिस्ट कुछ सालों तक टाइम पास करेंगे। इतने में भुवन प्रोजेक्ट का नाम पर कुछ करोड़ों रुपया साइड कर लेगा। ओह ठीक है, कल मैं उसे कैसे झलक देता हूँ ये देखो। अगले दिन मेस्त्री और दूसरे काम वालों को बुलाकर, नायक देखो बालाजी, इस डैम के पीछे हजारों में सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। मैं खुद अपने आंखों से देख चुका हूँ। लेकिन डैम का काम होने के बाद आप सब में बांटना चाहता था, लेकिन तुम इतने में जल्दबाजी से उन सिक्कों को लाकर उस भुवन को दिखाया। अब भुवन आपका हिस्सा को भी छीनने के लिए कोशिश कर रहा है। जो हुआ सो हुआ। अगर वो डैम का पानी को नीचे छोड़ते हैं तो वो सोने के सिक्के अपने आप बाहर आ जाएंगे। तब वे सब आपका हो जाएंगे। क्या कहते हो? सर, ऐसे झंझट में मुझे मत खींचो सर। अगर भुवन जी को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ इसके लिए। ये सुनकर काम वालों में से एक, सर ये तो भुवन से भी बड़ा चोर है सर। आप हमारे लिए अच्छा करने के लिए देख रहे हैं। आप रुकिए, मैं खुद जाकर उस डैम में पानी छोड़ता हूँ। कोई बीच में आया तो उनका चमड़ी उतार देता हूँ। कहकर कुछ लोगों को साथ ले जाकर उस डैम में पानी छोड़ा। बस उस डैम में पानी के साथ साथ सोने के सिक्के भी आकर गिरने लगे। वो देखकर सब काम वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। कुछ लोग पानी में कूदकर उन सोने के सिक्कों को इकट्ठा करने लगे।
इतने में भुवन उधर आया। अरे ओ इंजीनियर, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे घर को डुबा दिया। वे सब मेरे खुद के सोने के सिक्के हैं। छोड़ो सब लोग। अरे वो गधे कहीं के, उनको छोड़िए, वो मेरा है, मुझे वापस दे दो। ऐसे चिल्लाते हुए काम वालों से वो सोने के सिक्के खींचते हुए उनको मारने लगा। तब सब काम वाले मिलकर भुवन को पकड़कर खूब पीटे। तब भुवन उधर से भाग गया और कभी भी उस डैम के पास नहीं आया। ऐसे बहुत दिन गुजरने के बाद भी उस डैम में से भुवन का छुपाया सोने के सिक्के निकलने के वजह से उस डैम को मनी वाटर डैम कहकर नाम आया। मदुरा में गरीब कॉलोनी में रमेश गौरी नाम के पति पत्नी को वेदांत नाम का बच्चा था। एक दिन पिता से वेदांत, पिताजी टीचर मुझे रोज डांट रहे। मेरे फ्रेंड्स में रवि नाम का वो है ना, वो मुझे बहुत सताता है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ क्या, क्यों डांट रहे हैं? मैं आकर टीचर से बात करूंगा, तुम स्कूल जाओ। मैं पहले ही कह रही थी उस स्कूल में मत भर्ती कराओ करके। सुना आपने? हाँ, हमारे कॉलोनी के बच्चे साथ रहेंगे, बड़े बड़े लोगों के बच्चे आते हैं कहकर वहाँ ज्वाइन करवाए। अब देखो। वाह, सुबह सुबह ही पंचायती शुरू कर दिया तूने। पहले तो बात क्या है वो पता करो। कहकर बच्चे से रमेश, बेटा तुम्हें रवि क्यों सता रहा है? क्यों क्या, सब आपकी वजह से। एक हफ्ते पहले ही मेरी पेंसिल खत्म हो गई। लेकर आने के लिए कहा, लेकिन अभी तक उसे नहीं लाए। उसकी वजह से मैं रवि से पेंसिल लिया। वो देखकर टीचर मुझे डांट रही है। उतना ही नहीं, पेंसिल देने के कारण रवि मेरी बहुत बेइज्जती कर रहा है। अरे इतनी छोटी बात के लिए मुझे और तेरी माँ को इतना टेंशन दिए। देखो, किराना शॉप के पास जाकर मैंने कहा है, यूँ कहकर एक पेंसिल बॉक्स खरीद लो। जाकर रवि का पेंसिल रवि को लौटा दो। फिर वेदांत रवि और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कृष्णा किराना शॉप पर गए। अब कृष्णा से वेदांत, अंकल मेरे पिताजी आपको पेंसिल बॉक्स देने कह रहे हैं, वे आके पैसे दे देंगे। क्यों रे, तुझे पेंसिल बॉक्स चाहिए? तेरा पिता आकर पैसे देगा। देखो, तेरे पिता रेशन लेकर जाने 3 महीने हो गए, अब तक पैसे नहीं दिए। अब ऊपर से तुम्हें पेंसिल बॉक्स एक्स्ट्रा चाहिए। जाओ रे जाओ। वो सुनकर वेदांत से उसका दोस्त रवि, क्यों रे, कोई पेंसिल बॉक्स खरीद रहा हूँ, तुझसे लिया पेंसिल के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पेंसिल भी दूंगा कहकर लाए। क्या दिया रे, कहीं तुम्हारे पिताजी के बाकी को तो भरने नहीं कह रहे हो ना? सब तब हंसने लगे तो वो निकल गया। अब वेदांत उनकी बातों का बुरा मानते हुए पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। इतने में वहां से आया स्वामी जी। बेटा क्यों रो रहे हो? मेरे पिताजी ने मुझे धोखा दिया, मुझे पेंसिल दिलाएंगे यूं झूठ कहा। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए मैं अब घर स्कूल कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, वही नहीं, इतनी मेहनत से अच्छी स्कूल में भर्ती भी करवाए। कभी कभार अमीर लोगों को भी पैसों की दिक्कत आती है बेटा, वो हमें समझना चाहिए। देखो, तुम्हारे लिए मैं एक पेंसिल दूंगा, तुम उसे घर ले जाकर जमीन में गाड़ देना, उसके बाद क्या होगा देखो। कहकर उसे एक पेंसिल दिया। अब घर जाकर वेदांत माँ पिताजी को बात बताकर पेंसिल को भूमि में गाड़ दिया। बस अचानक वो पेंसिल एक मैजिकल ट्री पेंसिल में बदल गया। पेड़ से पेंसिल्स उगने लगे। वो देखकर वेदांत खुशी से तालियां मारा। इतने में वहां आया रवि। रे वेदांत, ये सच में अद्भुत है। आखिर पेड़ पे पेंसिल्स आए कैसे? आश्चर्य की बात है, ये कैसे हुआ रे? तब पेड़ से बहुत सारे पेंसिल्स नीचे गिरे। उसमें से कई पेंसिल्स वेदांत रवि को दिया।
वही नहीं, वेदांत ने स्वामी जी के दिए पेंसिल के बारे में रवि को बताया। वो सुनकर रवि मन में, रे वेदांत, तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत, यानी अब से मैं तुझसे पेंसिल लूं? वो कभी नहीं होने दूंगा। आज रात को ही उस पेंसिल को चुरा कर हमारे घर में रखूंगा, फिर देखता हूँ क्या करोगे, कहकर वहाँ से चला गया। उस रात रवि अपने घर के कामवाले के साथ आकर उस पेड़ को चुराने आया। वो देखकर वेदांत, रवि, ऐसे दोस्त को धोखा देना गलत बात है। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। तुम क्या रे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो? रे, रोज मुझसे पेंसिल्स मांगते रहते हो तुम। कल से स्कूल में पेंसिल बांटकर बड़ा हीरो बनने की सोच रहे थे, वो कभी नहीं होगा। ये सब तुम इस पेड़ को ही देखकर इतना उड़ रहे हो ना, इसीलिए इसे ले जा रहा हूँ, मेरे घर पर रखूंगा। कौन रोकता है, मैं भी देखता हूँ, कहकर पेड़ को तोड़ने लगा। बस वो पेड़ रवि के साथ साथ सबको बहुत पीटा। उसकी वजह से रवि और उसके साथ काम करने वाले लोग डरकर भाग गए। वो देखकर वेदांत बहुत खुश हुआ, पेड़ को थैंक्स बोला।